ब्रायोफाइट्स में बहुत सारी चीज़ें हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी में डिस्कस की थी। आज हम सीधा टाइप देखते हैं, ब्रायोफाइट का टाइप। ठीक है, तो अगर मैं ब्रायोफाइट की बात करूँ तो इन्हें फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो एम्ब्रियो जो बना था वो यहीं पे बना था। और इन्हें एम्फीबियन और प्लांट किंगडम कहते हैं। एम्फीबियन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पानी, इनको पानी की ज़रूरत होती है रिप्रोड्यूस करने के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इनके हैबिटेट की बात करें तो हमने देखा है मॉइस्ट और सैडी प्लेस में पाए जाते हैं। यानी यदि हम पहाड़ों में घूमने जाएं तो हमें वहाँ पर ब्रायोफाइट मिलेंगे। ठीक है, अब अगर इनके टाइप की बात करें तो ब्रायोफाइट जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, यानी इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है मॉसेस, एक है लिवरवर्ट्स। अगर लिवरवर्ट्स की बात करें तो लिवरवर्ट्स में लिवर ये थोड़ा प्रिमिटिव टाइप के, पुराने टाइप के ब्रायोफाइट, ये थोड़ा कैसे हैं, एडवांस है। तो इनमें गैमेटोफाइट जो होता है, इनका गैमेटोफाइट जो होता है कैसे होता है, डोर्सी वेंट्रली अप्रेस्ड होता है, यानी चपटा होता है, पत्थर से चिपका हुआ, स्टोन से या सैडी प्लेस में सॉइल से। तो जो फ्लैट होता है, चपटा होता है, वो कौन होता है, लिवर बर्ड्स। इनमें राइजोइड रूट आई स्ट्रक्चर, रूट नहीं है, रूट के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें राइजोइड कहते हैं। और लिवर बर्ड्स में जो राइजोइड होते हैं कैसे होते हैं, यूनिसेलर। ठीक है, और मॉसिस की बात करें, ये थोड़ा एडवांस है। मॉसिस में इन्हें लीफी ब्रायोफाइट भी कहते हैं। मॉसिस में क्या होता है, मॉसिस में राइजोइड जो होते हैं कैसे होते हैं, मल्टीसेलर होते हैं, लीफ जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। एनसीईआरटी में तो लीफ लिख रखा है, लेकिन ये ट्रू लीफ नहीं है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है ये, तो ये क्या है, ये है मॉसिस। तो मॉसिस को डिवाइड किया गया है राइजोइड में। ठीक है, इसे फुट भी कहते हैं, मेन एक्सिस फुट, ये फुट हो गए, सीटा हो गए और कैप्सूल हो गए। तो यहाँ पर जो कैप्सूल जो है, कैप्सूल में ही क्या फॉर्मेशन होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, तो ये है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो होता है हमेशा डिपेंडेंट होता है, गेमेटोफाइट पे ही रहता है। ठीक है, अब अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो ब्रायोफाइट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो सबसे पहले देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेमी के द्वारा भी होता है। जेमी क्या होता है, तो ये ग्रीन कलर असेक्सुअल बर्ड होता है, स्पोर नहीं है, असेक्सुअल बर्ड, जिसका फॉर्मेशन होता है कहाँ पर, जेमा कप में। ठीक है, मल्टीसेलर होता है। और इसका जो एग्जाम्पल जो है ये है मार्केंसिया। तो मार्केंसिया में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेमी के द्वारा होता है, जिसका फॉर्मेशन जेमा कप में होता है, जो एक टाइप का असेक्सुअल बर्ड है। उसके बाद है नंबर 2, बर्डिंग और फ्रेगमेंटेशन। तो इसमें बर्डिंग भी होती है और फ्रेगमेंटेशन भी होती है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टूटना, स्प्लिट होना। तो फ्रेगमेंटेशन इन प्रोटोनेमा, तो ये प्रोटोनेमा क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो अगर हम प्रोटोनेमा की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है, मॉसस में पाया जाता है। लिवरवर्ट्स में प्रोटोनेमा नहीं पाया जाता। ठीक है, जैसे हमने बताया था कि जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट के कैप्सूल वाले पार्ट में स्पोर बना, ये स्पोर है। स्पोर जर्मिनेट करेगा और क्या बनाएगा, प्राइमरी प्रोटोनेमा। जब हमने देखा था कि जो स्पोर जर्मिनेट कर रहे थे, जर्मिनेट करके क्या बना रहे थे, गेमेटोफाइट। लेकिन ये गेमेटोफाइट जो है, ये गेमेटोफाइट जो है ये प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव का मतलब इसमें अभी गेमेटोफाइट यानी सेक्स ऑर्गन डेवलप नहीं हुए। तो जब इसमें सेक्स ऑर्गन डेवलप नहीं हुए तो हम इसे गेमेटोफाइट नहीं कहेंगे, क्योंकि ये गेमेटोफाइट ये अभी डेवलप नहीं हुआ है। तो इसे हम कहेंगे प्राइमरी प्रोटोनेमा। फिर इसमें ये थायरॉइड होता है, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं इसमें। ये रियल गेमेटोफाइट नहीं होता है, इसे जुवेनाइल फेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सेक्स ऑर्गन डेवलप नहीं हुए अभी। उसके बाद ये जो प्राइमरी जो प्रोटोनेमा होता है, इससे फर्दर लेटर ब्रांचें निकलती है और फैलता जाता है, फैलता जाता है, फैलता जाता है। इसे हम कहेंगे सेकेंडरी प्रोटोनेमा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है इसमें, इसमें बर्डिंग के द्वारा या तो बर्डिंग होगा या फ्रेगमेंटेशन होगा, बर्डिंग होगा या फ्रेगमेंटेशन होगा। तो बर्डिंग के द्वारा और फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ये क्या बना सकता है, रियल गेमेटोफाइट।
रियल गैमेटोफाइट किसे कहेंगे? तो जब रियल गैमेटोफाइट जब बनेगा तो उसमें सेक्स ऑर्गन क्या होंगे? डेवलप होंगे। और जब गैमेटोफाइट में सेक्स ऑर्गन होंगे तो क्या होगा? रियल गैमेटोफाइट। तो जो गैमेटोफाइट जो बनेगा इससे, वो बर्डिंग के द्वारा भी बन सकता है और फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी बन सकता है। तो ये है रियल गैमेटोफाइट। उसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये गैमेटोफाइट है, इसमें ये सेक्स ऑर्गन है जिसे हम कहेंगे एंथ्रीडियम, इसे हम कहेंगे आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम में मेल गैमेट होते हैं, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है माइटोसिस के द्वारा, जिन्हें एंथ्रोजॉइड्स भी कहते हैं। तो मेल गैमेट को क्या कहते हैं? एंथ्रोजॉइड्स। मोटाइल होते हैं, मोटाइल का मतलब जिनमें क्या होगा? फ्लैजेला होगा, बाई फ्लैजलेट। ठीक है। अब वाटर की हेल्प से ये कहाँ पर जाएंगे? यहाँ पर क्या होगा? एग होगा। और यहाँ पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा आर्किगोनियम के अंदर, यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से क्या बनेगा? स्पोरोफाइट, जिसे हमने दिखा है। ठीक है। अब यहाँ पर मेल गेमेट के बारे में ध्यान रखना है। मेल गेमेट को एंथ्रोजोइड्स भी कहते हैं, ये मोटाइल होते हैं, बाइफ्लैजिलेट होते हैं। ठीक है। और अब ब्रायोफाइट का कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है ब्रायोफाइट का? ब्रायोफाइट क्यों इंपॉर्टेंस? तो एक तो ये इकोलॉजिकल सक्सेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, प्लांट सक्सेशन कहें या इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है। दूसरा स्पेगनम मॉस प्रोवाइड पीट। स्पेगनम जो होता है ये क्या प्रोवाइड करता है? पीट प्रोवाइड करता है, जो एक फ्यूल के रूप में यूज होता है। और ब्रायोफाइट यूज किए जाते हैं, स्पेगनम ही यूज किया जाता है क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए पैकेजिंग ऑफ मटेरियल में इसे यूज करते हैं। तो जैसे हमने लिविंग थिंग्स को अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो उसे उसमें हेल्प कौन करता है? स्पेगनम। जैसे कहीं अगर शादी पार्टी होती है तो वहाँ पर हम बुके ले जाते हैं, फ्लावर बुके, तो यदि दूर ले जाने तो वो सूख नहीं जाएंगे, तो उन्हें स्पेगनम में पैक करके ले जाया जाता है क्योंकि स्पेगनम की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके रखता है, जिसके कारण फ्लावर जो होंगे वो क्या नहीं होंगे? मुरझाएंगे नहीं। ठीक है। थोड़ा मार्केंसे के बारे में ध्यान रखना है। मार्केंसे के बारे में, ये हेट्रोथाइलिक होता है, यानी हेट्रोथाइलिक का मतलब है कि मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, मेल अलग होगा, अलग अलग थैलस पे, उसे कहते हैं हेट्रोथाइलिक। दूसरा डायोसियस। डायोसियस का मतलब यूनिसेक्सुअल, कि एक सेक्स एक ही थैलस पे प्रेजेंस होगा, दोनों नहीं होंगे। ठीक है। एक इस वाले थैलस में, एक इस वाले थैलस। ठीक है, तो अलग अलग होंगे। और सेक्स ऑर्गन जो होते हैं, सेक्स ऑर्गन एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंस होते हैं, जैसे यहाँ पर आर्किगोनियम एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंस है, एंथीडियम एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंस है। ठीक है।